आप जब चुनाव लड़ रहे थे वादा किए थे कि जीतते ही मैं काम स्टार्ट कर दूंगा, और एक बहुत बड़ा काम आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां मैं पढ़ रहा था कि चेक डैम बनने वाला है। चेक डैम? हाँ, तरारी विधानसभा में चेक डैम का वो चेक डैम तो बहुत सारे बन रहे हैं हमारे यहाँ। मतलब वो चेक डैम बहुत बड़ा काम नहीं है हमारे लिए। अभी जो सबसे बड़ा काम है हमारे तरारी विधानसभा में, जो आप देख रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेसवे आ रहा है, उस एक्सप्रेसवे के किनारे हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का जो एक लगभग भूमि अधिग्रहण के काम कंप्लीट हो चुका है, चिन्हित हो चुका है। अधिग्रहण अभी हुआ नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी अधिग्रहित हो जाएगा। और वो अधिग्रहित होते ही वहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स लोगों से बात चल रही है कि मैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसे लोगों को वहाँ पे लाऊं कि जो हमारे युवा हैं, भाई हैं, उनको वहीं पे रोज़गार मिल सके। तो ये हमारा प्राथमिकता है जो हमने स्टार्ट कर रखा है। और जहाँ तक रही काम जीतते स्टार्ट करने की बात, तो अभी आपको मार्च तक, ठीक है, मार्च तक में आपको पता चल जाएगा ऑन ग्राउंड कि हमारी कितनी सारी योजनाएं धरती पर पहुंच चुकी हैं। उसके बाद भी हमारे पास लिस्ट लंबी चौड़ी है। एक तो हम चुनाव जीतने के बाद काफ़ी देर से सदन पहुंचे। अभी तक जो भी योजनाएं 31 मार्च को लेके क्लोज़ होने वाली थी, बहुत सारी योजनाएं लॉक हो गई थी। उसके बावजूद मैंने माननीय मंत्री लोगों से मिल के उनसे आग्रह करके अपनी बहुत सारी जो कार्यकर्ता और जनता के द्वारा दी गई मुझे सूचनाएं कि जहाँ पे जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी, उन लोगों को अभी आने वाले इसी मार्च में हमने जुड़वाया है। और अगले सेशन में, जो अगले बजट में हमारा प्रावधान होगा, उसमें भी हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है किन किन चीज़ों को कार्य करना है। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट पूरी तरह तैयार है। एक सवाल ये है कि मैं गया था जब चुनाव हो रहा था, तो रोड की स्थिति बहुत ख़राब थी। जी। क्या रोड में काम लगा है, और कौन कौन सी सड़कें हैं जहाँ पर काम लगा हुआ है? देखिए, अभी 248 किलोमीटर सड़कें हमारे तरारी विधानसभा के अंदर का डीपीआर हम लोगों ने तैयार करा दिया है। उनका प्रशासनिक हो चुका है, उसके टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कुछ तो टेंडर हो भी चुके हैं जिसका शिलान्यास करना बाकी है, कुछ कार्य स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगले मार्च तक, ये 31 मार्च से पहले आपको हमारी जो प्राथमिकता है कि 248 किलोमीटर सड़कों का आप देखेंगे कि जीर्णोद्धार का कार्य हम लोगों ने लगभग स्टार्ट करा दिया है। ब्लॉक वाइज टेंडर्स आएंगे, चीज़ें हर जगह रहेंगी। और आप देखेंगे कि सिर्फ रोड में ही नहीं, जो हमने देखा है माइनर इरिगेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, हमने सबका सिस्टम बनाया है। और अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात भी की है। उतना ही नहीं, ये सार्वजनिक योजना ही नहीं, पर्सनल योजनाएं जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग जनता को फ़ायदा होने वाली है, उसका भी लिस्ट हमने अपने ऑफिस पे रख रखा है। जो लोग भी वहाँ जाएंगे उनको ये उस सुविधा का लाभ मिलेगा, उस योजना का लाभ डायरेक्टली उनको मिलेगा। इंडस्ट्रियल एरिया की आप बात कर रहे हैं, और मैं जहाँ तक रिपोर्टिंग करता हूँ, देखता हूँ कि 10-10 साल, 15-15 साल लोग विधायक रहते हैं, उसके बाद भी इस बात का चर्चा नहीं करते हैं कि इसीलिए बिहार के लोग कहीं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। आप विधानसभा के बारे में सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के लोग यहीं पर इनको रोजगार मिले, उसी विधानसभा में। तो क्या अगले जो चुनाव लड़िएगा उस समय ये लेकर के जाइएगा जनता के बीच, या फिर इसी टर्म में जो आपको मौका मिला है 9-10 महीने का, इसी में कुछ ग्राउंड पे दिखेगा? देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो हमारा आरा से लेके सूरा तक जो एक्सप्रेसवे का टेंडर है वो फ्लोटिंग में है। वो टेंडर की जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, तो जो एरिया चुनित किया गया इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ कोई भी इन्वेस्टर तब तक पैसे नहीं लगाएगा, तब तक कोई भी फैक्ट्री नहीं डालेगा। वो जैसे एक्सप्रेसवे हमारी कंप्लीट होगी, चुनित हमने कर रखा है बियाडा के तहत, हम लोग वैसे ही लोगों को देंगे, वैसी इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वैसी इन्वेस्टर्स को देंगे, जो कि हमारे 70 to 80% जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो हमारे लोग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों को, तरारी के लोगों को 85% का हमारा तो रिजर्वेशन का डिमांड होगा कि 80 से 85% हमारे तरारी के युवाओं को हमारे यहाँ रोज़गार दिया जाए। और मैं उनसे जो भी एमओयू साइन कराऊंगा बियाडा के तहत, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कराऊंगा कि ये तरारी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। कार्यकाल 9-10 महीने का है, काम भी करना है, और नेक्स्ट जो चुनाव है 2025 में, उसकी भी तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके और आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि ये छोटे कार्यकाल में मैं सब लोगों से अभी मुलाकात नहीं कर पाया हूँ। जिन लोगों ने भी चुनाव में हमारा साथ दिया था, हमें मौका दिया है, हम पे भरोसा जताया है, बहुत लोगों की शादियाँ छूट जा रही हैं, बहुत लोगों के यहाँ कॉन्डोलेंस हो जा रहे हैं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा कार्यकाल बहुत छोटा है और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को धरती पे उतारने का है, उसमें हम लगे हुए। मुझे लगता है वो चीज़ें नेसेसरी है, जान पहचान और बाकी चीज़ें हम
ज़रूर कर लेंगे। हम उसमें बहुत ही आगे हैं, लेकिन थोड़ा समय आप मुझे दीजिए। इस कार्यकाल में हम कुछ कार्य कर लेते हैं, फिर जान पहचान की दौड़ हम लोग बढ़ाते रहेंगे। युवा हैं, युवाओं को कैसे लेकर चल रहे हैं साथ ही? हमारे अभी जितने भी कार्यकर्ता हमें मिले हैं, वो उनकी एनर्जी को देख के मुझे लग रहा है कि मैं उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। युवा होते हुए भी हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं जो कि हमसे ज़्यादा योजनाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वैसे लोगों को हम अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं और अपने युवाओं भाइयों का जो बेरोज़गारी का दर्द है, उस दर्द को हम समझ रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें एक मौका दीजिए। जैसे ही ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारा अभी हमारा एक इलेक्शन के पहले भी एक हम लोग बिज़नेस समिट करने वाले हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों को हम लोग डायरेक्ट उनको हम ऑथराइज़ करेंगे, उनको डायरेक्ट जॉब देंगे। वो हमारा टारगेट है। हमारा ये बात माननीय सम्राट चौधरी जी से भी हो रखी है। मैंने उनको भी मिलवाया है इन्वेस्टर्स लोगों से। उन लोगों के बीच में अभी एक MOU बनने वाला है। वो MOU बनते ही आप देखेंगे कि पटना में हम एक समिट कराएंगे और ये सिर्फ तरारी की नहीं, पूरे बिहार के रोज़गार के लिए है। तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे सकें। एक आखिरी सवाल है कि एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था अधिकारी को लेकर के, ऐसा क्या हुआ कि आपको वो शब्द बोलना पड़ा? शब्द, आपको क्या लगता है एक जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? एक जनता एक जनप्रतिनिधि को क्यों चूज़ करती है? उनका कार्य है कि जो जनता की बनाई हुई सरकार है, वो सरकार में जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, जो जनता के कार्यों को करते हैं, अगर वो उदासीन रहेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे, तो क्या हमारी जनता को जाके जनता प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए? नहीं। हम लोग सरकार में बैठे हैं, हम लोग इन चीज़ों के लिए बैठे हैं। हमको हमारी सरकार की पैनी नज़र है उनके ऊपर कि वो कार्य अगर अपना सही से नहीं कर रहे हैं तो उनकी वहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को आप लोग कैसे लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें मिर्च मसाला लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है सीधा सीधा सबको समझ में आता है, सारे पदाधिकारियों को समझ में आ रहा है, हमारी जनता को समझ में आ रहा है कि हमने क्या बोला है। धन्यवाद, नमस्कार।